वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश लिटरेचर। आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड दैट स्टार्टेड इन द ईयर 1952 और इस टाइम पे रूल कर रही थी क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड। शी स्टार्टेड इन 1952 और वो अभी तक रूल कर रही हैं। तो शी इज़ द फर्स्ट ब्रिटिश मोनार्क टू सेलिब्रेट द सफ़ायर जुबली। क्वीन विक्टोरिया से भी ज़्यादा जो है टाइम स्पेंड क्वीन एलिजाबेथ का है। इस टाइम पे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे अमेरिका जो है वो इमर्ज्ड हुआ था एज सुपर पावर। तो इस टाइम पे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में अमेरिका बिकेम दी सुपर पावर और जिस वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री का नाम था, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, और उसकी बहुत सारी कॉलोनीज थी, मगर अब अमेरिका इज़ द सुपर पावर। नाउ दिस इज़ द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मीन्स वॉट कि अब जो है लैंड पे वॉर नहीं हो रहा है, फिजिकल वॉर नहीं हो रहा है, मगर सारी कंट्रीज एक दूसरे से मेंटली वॉर कर रही हैं, एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ प्लॉट करती रहती हैं, बट ये फिजिकल वॉर नहीं है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। पीरियड ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट कोलोनिज्म, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सारी कॉलोनीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई थी। जिन्हें ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज़ बनाया था, इस टाइम पे पोस्ट मॉडर्न पीरियड आते आते कई सारी कॉलोनीज़ जो हैं वो अब इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए इसे पोस्ट कॉलोनिज्म भी बोलते हैं। थिएटर एक्ट हुआ 1968 में, जहाँ पे जितनी भी सेंसरशिप थी थिएटर्स पे वो सब हटा दी गई कि अब थिएटर्स पे कोई सेंसरशिप नहीं होगी। तो काफ़ी ईयर्स बाद, यानी अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स बाद, अब एक्चुअल में दोबारा से ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पर आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि सेंस ऑफ फेलियर एंड डिप्रेशन देखा जा रहा था, क्योंकि अब ब्रिटिश जो है वो सुपर पावर नहीं था, तो लोगों में सेंस ऑफ फेलियर एंड डिप्रेशन था। उसके बाद 10 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस एज की, जिन्हें आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। फर्स्ट इज़ द मल्टीपल मीनिंग और कंप्लीट लैक ऑफ मीनिंग। इस टाइम के जो वर्क्स हैं उनमें या तो मल्टीपल मीनिंग होते थे, मतलब कई सारे मीनिंग होते थे, या कोई मीनिंग होता ही नहीं था। ठीक है, किसी एक मीनिंग पे इस टाइम के टेक्स्ट जो है वो फोकस नहीं करते थे, या तो मल्टीपल मीनिंग या लैक ऑफ मीनिंग। सेकेंड इज पैस्टिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैस्टिक इज, पैस्टिक मतलब क्या होता है कि कई सारे वर्क्स से कुछ कुछ चीज़ें उठा ली जाए और उन्हें किसी एक वर्क में पेस्ट कर दिया जाए। तो पैस्टिक मीन्स पेस्ट करना, यानी इधर से कुछ उठा लिया, इधर से कुछ उठा लिया, इधर से कुछ उठा लिया और एक वर्क में इन सबको पेस्ट कर दिया, तो ये है पैस्टिक। ये उस टाइम पे हो रहा था या हो रहा है। देन इज मिनिमलिज्म एंड मैक्सिमलिज्म। मिनिमलिज्म क्या है? मिनिमलिज्म ये है कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स की बात होती थी। पहले जो हम बात करते थे वॉरियर्स की या नाइट्स की, है ना, या किंग्स की, मगर अब जो नेक्स्ट डोर कैरेक्टर्स हैं, यानी मेरे नेक्स्ट डोर में जो गर्ल रहती है या नेक्स्ट डोर में जो बॉय रहता है, इतने मिनिमल कैरेक्टर्स की यहाँ पे बात होती थी। मैक्सिमलिज्म मतलब होता है बहुत ही लेंदी राइटिंग और डिटेल्ड राइटिंग, मतलब बहुत मोटी मोटी किताबें अब लोग लिखने लगे हैं और बहुत ही डिटेल्ड राइटिंग लिखने लगे हैं, यानी एक चीज़ के बारे में वो 50 पेजेस लिख सकते हैं। तो ये डिटेल्ड राइटिंग यहाँ पर आ गई। उसके बाद आया मैजिक रियलिज्म। मैजिक रियलिज्म मतलब ये है कि जो अनरियलिस्टिक थिंग्स हैं या जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं वो भी नरेट होने लगी। देन केम इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी मतलब ये है कि कोई भी एक टेक्स्ट है, अब हमें पता है कि ये मैक्सिमलिज्म कर रहे हैं, यानी बहुत डिटेल्ड राइटिंग कर रहे हैं, तो जब मैक्सिमलिज्म होगा तो इंटरटेक्सचुअलिटी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को डिटेल में बताने के लिए हमें कोई प्रीवियस टेक्स्ट से उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेन की बात कर रहे हैं और अगर हम पेन के बारे में 50 पेजेस लिख रहे हैं, तो पर्टिकुलर पेन के लिए और लोगों ने क्या बोला, किसने क्या कहा, किस बुक में क्या कहा गया, वो सब भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं इंटरटेक्सचुअलिटी। उसके बाद आता है फैक्शन। ना व्हाट इज़ फैक्शन? फैक्शन मतलब ये होता है कि किसी टेक्स्ट में हिस्टोरिकल इवेंट्स को और फिक्शनल इवेंट्स को इतने अच्छे से मिला दिया जाए कि पता ही ना चले कि इसमें एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट कौन सा है और कौन सा फिक्शनल इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मूवी ले लें MS धोनी, तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी के सारे इवेंट्स दिखाए गए हैं लाइफ के, मगर उसमें एक रिसेप्शन सीन है जहाँ पे एक्ट्रेस उनसे पूछती है कि आपका ID कार्ड। वो जो चीज़ है वो एक्चुअली उनके लाइफ में हुई नहीं है,
वो सिर्फ मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एंटरटेनिंग बनाने के लिए या लोगों का अटेंशन गेन करने के लिए वो एक छोटा सा पोर्शन उस मूवी में डाला गया है। तो मतलब क्या है कि एक हिस्टोरिकल इवेंट को एक फिक्शनल इवेंट के साथ मिक्स कर दिया है, दैट इज नोन एज फैक्शन। देन इज द टेम्पोरल डिस्टॉर्शन। नाउ व्हाट इज टेम्पोरल डिस्टॉर्शन? टेम्पोरल डिस्टॉर्शन मतलब कोई भी एक ऐसी नैरेटिव टेक्निक जहाँ पे टाइम जो है वो नॉन लीनियर है, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये नॉन लीनियर नॉवेल्स लिखते थे या नॉन लीनियर वर्क्स हैं यहाँ पे। मतलब आज कुछ हो रहा है, फिर परसों कुछ हो रहा है, फिर पहले के किसी टाइम पे चले गए हैं, फिर फ्यूचर में चले गए हैं। तो ये है टेम्पोरल डिस्टॉर्शन यानी नॉन लीनियर टाइमलेसनेस। अब उसके बाद नाइन्थ है रीडर इन्वॉल्वमेंट। रीडर इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या है? रीडर इन्वॉल्वमेंट मतलब ये अपने टेक्स्ट में रीडर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं या जो रीडर्स हैं उनको डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। तो दिस इज रीडर इन्वॉल्वमेंट। एंड लास्ट इज द मेटाफिकेशन। What is metafication? Metafication means the act of writing about writing। मतलब हम राइटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिख कर समझा रहे हैं, है ना, कि हम लिख रहे हैं कि ऐसे ऐसे राइटिंग्स होनी चाहिए, ये स्टाइल्स होने चाहिए। तो ये जो एक्ट ऑफ राइटिंग है अबाउट राइटिंग, दैट इज नोन एज मेटाफिकेशन। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इन्हें बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, नेम्स लर्न कर लीजिए, क्योंकि नेट में इनसे क्वेश्चंस आते हैं। So this was all about postmodern period. We will meet soon. Till then, all the best. Keep learning. Bye bye.